सामने इंग्लिश का एक टॉपिक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आपको पढ़ाने चल रहा हूं। बेटा ट्रांसलेशन एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से अगर इसको एक अच्छी सी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए तो हम किसी भी पैसेज पर, छोटा वाक्य हो बड़ा वाक्य हो, चाहे जैसा वाक्य हो, हम बड़ी आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं उसी ट्रिक के माध्यम से आपको बताने चल रहा हूं कि किसी छोटे से छोटे सेंटेंस को या बड़े से बड़े सेंटेंस को कितना इजी वे में कर सकते हैं। आज हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं, टेंस हमने पढ़ा है, टेंस के प्रकार हमने पढ़े हैं हाई स्कूल तक। आज हम ट्रांसलेशन पर आधारित आपको पढ़ाएंगे बेटा कि किस प्रकार से हम किसी भी वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि हमको सबको पता है कि एक ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है और फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। इस नियम को हम यहां भी फॉलो करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने चल रहा हूं जिससे आप ट्रांसलेशन में आग लगा देंगे। आप ट्रांसलेशन के द्वारा किसी भी वाक्य को, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेटा अंग्रेजी ट्रांसलेशन का एक नियम है कि इसमें हम दो रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल्स इस प्रकार से चलता है और दूसरा रूल्स इस प्रकार से चलता है, और अंत में हम दोनों को आपस में ला करके जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना कॉपी पेन उठा करके रखिए और जैसा कि निर्देशित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप उसको नोट करें। एक सेंटेंस हम आपके सामने लिख रहे हैं, आप लोग उसको नोट करिए। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह। लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजी में अनुवाद करने चलते हैं, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करते हैं, तो बेटा हम उसको उल्टा पढ़ते हैं, है जगह अच्छी एक की अध्ययन के लिए छात्रों गरीब भारत। बेटा सबसे पहला काम होता है कि इतना आसान ट्रिक मैं आपको बतलाने चल रहा हूं, हम उल्टा पढ़ेंगे और उल्टा पढ़ने पर सबसे पहले हम ढूंढते हैं बेटा कनेक्टर। बात आती है कनेक्टर क्या है। कनेक्टर मतलब होता है जोड़ने वाला, और यहाँ जोड़ा क्या जा रहा है, यहाँ एक शब्द से दूसरा शब्द आपस में जोड़ा जा रहा है। हमको ये देखना है कि कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ रहा है। तो बेटा जब हम पढ़ेंगे है जगह अच्छी एक, तो बचा क्या बेटा की। ये जो की है ना, ये आपका कनेक्टर है, जिसको हम दूसरे शब्दों में प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये की शब्द किसके लिए लगा है। की शब्द लगा है अध्ययन के लिए। किसके लिए लगा बेटा, अध्ययन के लिए लगा है। अब आते हैं अगला कनेक्टर हमारा है के लिए। के लिए किसके लिए लगा है, गरीब छात्रों के लिए। केवल छात्रों के लिए नहीं बेटा, गरीब छात्रों के लिए लगा है। अब आपको ये देखना है कि जो शब्द कनेक्टर से जुड़ा हुआ है उसके अलावा कौन सा शब्द ऐसा है कि जो शेष बच गया। तो बेटा बचा क्या, भारत बचा है, एक अच्छी जगह है, ये बचा है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि जो बच गया है उसका अनुवाद हम लोग पहले करेंगे, और जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बतलाई थी कि इस वे में करेंगे, इस वे में करेंगे, और जो कनेक्टर वाला है जो जुड़ा हुआ है उसका उल्टा सीधा ऐसे चलेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। लेकिन इस नियम को हमको फॉलो करना है जो हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इस नियम को हम फॉलो ही करते रहेंगे।
अब बेटा जैसे हम आपको बतला दें कि शेष हमारा बचा क्या है, बचा है हमारा भारत एक अच्छी जगह है। तो सबसे पहले बेटा हम इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे और जो बच जाएगा फिर उल्टा, जैसे भारत पहले ऐसे चलेगा, भारत तो क्या होगा इंडिया। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। जहां है अब यहां हुआ इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ गुड कंट्री। तो जो सेफ बचा हुआ था, जो कनेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ था, हमने उसका अनुवाद पहले कर लिया। अब बेटा जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ है ना, हम उसका अनुवाद बाद में करेंगे और उल्टा करेंगे। अब पहला कनेक्टर कहां था, की, तो की पे आप पहले उल्टा तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। अब की किसके लिए लगा है, अध्ययन के लिए लगा है। फिर के लिए है, के लिए किसके लिए लगा है, गरीब छात्रों के लिए लगा है। तो बेटा की, अब हमको अनुवाद करना है की, तो की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑफ, अध्ययन। अब आप यहाँ एजुकेशन भी लिख सकते हैं, स्टडी भी लिख सकते हैं। तो इंडिया इज अ गुड कंट्री ऑफ स्टडी, एजुकेशन भी लिख सकते हैं बेटा। अब के लिए की अंग्रेजी हमारी क्या होती है बेटा, फॉर, किसके लिए, गरीब छात्रों, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से बेटा ये सेंटेंस हमारा हुआ, इंडिया इज अ गुड कंट्री ऑफ स्टडी या एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। तो कोई भी सेंटेंस हमारा होगा, किसी भी सेंटेंस को, चाहे सेंटेंस हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम बहुत इजी वे में इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस दिखाने चल रहा हूं, देखिए। अभी हम आपके सामने छोटे सेंटेंस रख रहे हैं, जैसे हम लोग सीख जाएंगे छोटे छोटे सेंटेंस को, हम बड़े बड़े सेंटेंस में उसे कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटेंस से फिर उसे पैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं उस स्कूल के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र था। अब बेटा इसमें भी हम वही कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना, उल्टा हम पढ़ते हैं, था, छात्र, प्रिय, एक, मिल गया ना हमको कनेक्टर का। तो का तो आपको ये देखना है, का किसके लिए लगा, क्या शिक्षक के लिए लगा, शिक्षक का नहीं, मेहनती शिक्षक। ये शिक्षक की विशेषता है, एडजेक्टिव है, मेहनती शिक्षक। तो क्या हुआ, का शब्द लगा है मेहनती शिक्षक के लिए। और हमको पता है किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है तो हम उसे नाउन से पहले लिखते हैं। अब देखिए, एक मेहनती शिक्षक, ये का के लिए लगा है, एक मेहनती शिक्षक। फिर क्या है, के, ये के करेक्टर किसके लिए लगा बेटा, उस स्कूल के लिए लगा। बच क्या गया, जिसके साथ कनेक्टर नहीं लगा, तो बचा क्या है, मैं एक प्रिय छात्र था। इसका ट्रांसलेशन बेटा हम पहले करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टर से जुड़ा नहीं होता है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले क्या है, आई, फिर बेटा वर्ब, वर्ब क्या है, था, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट। अब यहां देखेंगे बेटा, कनेक्टर क्या है, का क्या हुआ हमारा, ऑफ। आई वॉज अ डियर स्टूडेंट ऑफ, एक मेहनती शिक्षक, मेहनती का क्या हुआ बेटा, डिलीजेंट। आई वॉज अ डियर स्टूडेंट ऑफ ए डिलीजेंट टीचर। अब अगला कनेक्टर क्या है बेटा, के लिए फिर क्या हुआ, ऑफ, उस स्कूल, ऑफ दैट स्कूल। तो ये बेटा एक ऐसी ट्रिक है
जिसके माध्यम से अगर हम कनेक्टर को पता कर लें कि सेंटेंस में कनेक्टर क्या है और वह कनेक्टर किसके लिए लगा है, अगर ये पता कर लें तो सेंटेंस हमारा चाहे जितना बड़ा हो हम बड़ी आसानी से उसको ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर सकते हैं। और इस प्रकार हम एक बड़े से बड़े पैसेज को भी अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ये मैंने आपको 2 सेंटेंस के द्वारा आपको बतलाया।